हेलो, वेलकम बैक टू हसन इंग्लिश क्लासेस। और बच्चों का बहुत दिनों से डिमांड आ रहा था कि सर सब कुछ तो हो गया, थोड़ा सा ये टॉपिक को डिस्कस करना चाहिए। तो मैंने भी कहा कि चलो आपने ये टॉपिक बहुत से लोगों से पढ़ा होगा, कोई बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक तो है लेकिन बहुत कॉमन है, सारे लोगों ने हर अंदाज से वीडियो बनाने की कोशिश की है। तो इसी के रेलिवेंट मैंने भी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। पता नहीं मेरी बात आपको कितनी अच्छी लगती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा टेंस। सारे बच्चों की इसकी ज़रूरत होती है, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले मैं विलियम शेक्सपियर के कैरेक्टर हैं जिनका नाम फूल है, और उनके ट्रेजिडी किंग लियर में इसको लिखा गया है। तो फूल साहब ने कुछ बातें कही हैं जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। मुझे लगा कि बच्चों को ये बताना चाहिए। और पहला लाइन उसका ये है, हैव मोर देन दाउ शोएस्ट, यानी जितना आपके पास हो उससे कम दिखाना चाहिए। दिखाने में हम लोग की आदत होती है आज के लोगों की, दिखाते बहुत है, होता कुछ नहीं है। लेकिन अक्सर आप नॉलेजेबल लोग से जब मिलेंगे, पढ़े लिखे लोगों से मिलेंगे, तो वो ये नहीं बोलेंगे कि आई एम दिस, आई एम दैट, लाइक दैट। नहीं नहीं, भी कुछ नहीं बोलेंगे। हैव मोर देन दाउ शोएस्ट, जितना तुम दिखाओ उससे ज़्यादा तुम्हारे पास नॉलेज होना चाहिए, या जितना तुम अपने वेल्थ का शो ऑफ करते हो उससे ज़्यादा तुम्हारे पास होना चाहिए। स्पीक लेस देन दाउ नोएस्ट, जितना जानते हो ना उससे कम बोलो। और कम बोलना पढ़े लिखे लोगों की पहचान है। ज़्यादा बोलने वाले लोग पढ़े लिखे नहीं होते, कम पढ़े लिखे होते हैं। लेंड लेस देन दाउ ओएस्ट, अगर तुमसे किसी ने उधार मांगा तो वो तुम पूरा उधार नहीं दो, यानी जितना तुम्हारे पास है उससे कम उधार दो। बाय द वे, तुमने किसी को उधार दिया, लेंड किया, और उसके बाद तुमको खुद जरूरत पड़ गई तो तुम क्या करोगे? इसलिए उन्होंने कहा कि लेंड लेस देन दाउ वेस्ट। ये विलियम शेक्सपियर के लाइन है जो उन्होंने फूल के द्वारा कहलाया है। ओके, राइड मोर देन दाउ गोएस्ट, जितना जा सकते उससे आगे तक की सफर करो। सफर करने में कभी कमी नहीं करना चाहिए। और आगे जाके देखो, और आगे जाके देखो, दुनिया बहुत बड़ी है। ओके, लर्न मोर देन दाउ ट्रूएस्ट, और जितना तुम जानते हो उससे ज़्यादा सीखने की कोशिश करो। सीखने में कभी कमी नहीं होनी चाहिए, हमेशा सीखने की कोशिश होनी चाहिए। ओके, और लास्ट लाइन है, सेट लेस देन दाउ थ्रोएस्ट, जितना फेंक सकते हो कोई चीज़, जितनी दूरी तक, उससे कम कोशिश करो। ये मान लो कि अगर आपने और दूर तक फेंकने की कोशिश कर दी और वहां तक फेंक नहीं पाए कोई चीज़, तो उससे अच्छा है कि कम सेट करो, आगे तक फेंकने में मजा आएगा, थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिलेगा। तो चलिए, ये तो विलियम शेक्सपियर की बात थी। अब हसन की बात करते हैं, टेंस को लेके आते हैं। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए, लास्ट तक जरूर देखेंगे प्लीज। टेंस है क्या? टेंस डिनोट्स टाइम ऑफ एक्शन और इवेंट। टेंस किसी काम के करने या होने के समय को बताता है। आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा, मैं मानता हूँ यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो, लेकिन मेरा वीडियो सबसे अलग होगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, देयर आर 3 मेन काइंड्स ऑफ टेंसेज, इसलिए मैंने टेंस को ज्यादा लंबा डिफिनेशन नहीं दिया। टेंस डिनोट्स टाइम ऑफ एक्शन और इवेंट, किसी काम के करने या होने के समय को जो बताता है उसे टेंस कहते हैं। ठीक है, देयर आर 3 मेन काइंड्स ऑफ टेंस। सबसे पहले तो 3 ही होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब कभी कभी बच्चों को ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, उनको डिफिनेशन नहीं मालूम होता है, तो मैंने कोशिश किया कि आपको उसको भी लिख दिया जाए। द टेंस विच डिनोट्स एक्शन डन इन प्रेजेंट टाइम, यानी जिससे ये पता चले कि कोई काम वर्तमान काल में हुआ या होता है या हो रहा है, उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। फिर से एक बार सुन लें, द टेंस विच डिनोट्स एक्शन डन इन प्रेजेंट टाइम। टेंस ऐसा एक्शन को डिनोट करता है, ऐसे काम को डिनोट करता है, ऐसी जो पता चलता है कि कोई काम अभी हुआ है, प्रेजेंट टाइम में हुआ है। एक बात याद रखिएगा, टेंस के अंदर 2 बेसिक चीजें होती है, टाइम और एक्शन। क्या होता है? टाइम और एक्शन, दोनों चीज डिनोट करना जरूरी होता है, तब जाके टेंस को क्लियरिफाई कर सकते हैं। ओके, चलिए, पास्ट टेंस, द टेंस विच डिनोट्स एक्शन डन इन द पास्ट टाइम, जो ये बताए कि कोई काम पास्ट टाइम में, भूतकाल में हुआ, उसको हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं। आगे सबके कैटेगरी को मैं बताऊंगा। फ्यूचर टेंस, द टेंस विच डिनोट्स एक्शन डन इन फ्यूचर टाइम इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस, जिससे ये पता चले कि कोई काम भविष्य काल में होगा, यानी ये एजम्पशन, ये हम संभावना है कि कल मैं दिल्ली जाऊंगा, जा भी सकता हूँ, नहीं भी जा सकता हूँ, कोई इंसिडेंट हो जाए, व्हाटएवर, तो ये पता चलता है कि एक्शन होगा, ऐसा एजम्पशन है। कुछ राइटर्स अपने बुक में ये लिखते हैं कि नहीं नहीं, देयर आर ओनली 2 काइंड्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट एंड पास्ट, क्योंकि फ्यूचर हुआ ही नहीं है, होगा,
तो इसलिए उनकी भी अपनी व्यू है, हमारी ये व्यू है। जनरली हम लोग ये जानते हैं कि देयर आर 3 मेन काइंड्स ऑफ टेंस, 3 ही होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। चलिए आगे चलते हैं। अब प्रेजेंट टेंस को हम सब डिवाइड करते हैं, हर टेंस को सब डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है। प्रेजेंट टेंस को सिंपल प्रेजेंट में ये 4 कैटेगरी है, 4 क्लासेस है। देखिए नंबर 1 में लिखा हुआ है आपके सामने, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों कहा जाता है इसको, ठीक है। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं या प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है चलने वाला, होने वाला, जो हो रहा है, और इम्परफेक्ट का मतलब कि जो कंप्लीट नहीं हुआ, हो रहा है, उसको लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहते हैं, ठीक है। नंबर 3 है प्रेजेंट परफेक्ट, जो कंप्लीट हो चुका है, जिसकी एकदम गारंटी है कि ये हो चुका है या हुआ है, उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। और 4th जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो ये डिनोट करता है कि कोई काम which was started in the past time and still it is going on, शुरू हुआ था और ये चलता आ रहा है, चलेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो ये 4 बेसिक टेंस होते हैं प्रेजेंट में, जिनको मैंने क्लियरिफाई कर दिया, बता दिया। अब आइए बड़ा आराम से समझने की कोशिश करते हैं, अच्छा लगेगा उम्मीद है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, द टेंस व्हिच डिनोट्स हैबिचुअल एक्टिविटी। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि जिससे हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है लगा रहता है, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। नहीं, ये इसका आइडेंटिफिकेशन है। और मेरा ये मानना है कि इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ा जाए, इंग्लिश का डिफिनेशन इंग्लिश में याद किया जाए। तो द टेंस व्हिच डिनोट्स हैबिचुअल एक्टिविटी, जिसमें किसी काम के करने के आदत का पता चले, करने या होने की आदत का पता चले, या जिसमें किसी काम की हमेशगी का पता चले, या यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट इन द वेस्ट, ये हमेशा से हो रहा है और हमेशा होता रहेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। तो ये सारे चीज को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज इस वीडियो में, लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट परमानेंट सिचुएशन, कोई परमानेंट सिचुएशन है जो बराबर हो रहा है, और अबाउट थिंग्स दैट हैपेंस रेगुलरली, जो बराबर होता आ रहा है। जैसे बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, पक्षी घोंसला बनाते हैं, अभी बनाते हैं, फिर अगला साल फिर मौसम आएगा, फिर बनाएंगे, उसके बाद आएगा, तो ये चलता रहता है। ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे आई प्ले टेनिस एवरी वेडनेसडे, हर बुधवार को मैं टेनिस खेलता हूँ। ये एक मेरी आदत है कि जब भी वेडनेसडे आएगा मैं खेलता रहूंगा या मैं खेलता हूँ, ठीक है। मोहन वर्क्स फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी, मोहन काम कर रहा है किसके लिए, इंश्योरेंस कंपनी के लिए। तो ये परमानेंट सिचुएशन में वो काम कर रहा है, कभी एक नहीं कर रहा, वो कर रहा है तो करता है। ये मोहन वर्क्स फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी, एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम करता है रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। नेक्स्ट आइए, इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट कंप्लीटेड एक्शन और इवेंट। कभी कभी इसको हम लोग कोई एक्शन जो पूरा हो चुका है उसके लिए बात करते हैं। जैसे फर्स्ट आई टेक बॉल एंड ब्रेक 2 eggs, ठीक है। कोई इवेंट है या कोई एक्शन है, मैं एक बॉल लेता हूं और उसमें 2 अंडे तोड़ता हूं, देन आई पुट इनटू फ्राई पैन, फिर उसको फ्राई पैन में मैं डालता हूं। तो ये एक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, कंप्लीटेड एक्शन, एक काम, 2 काम। और जब भी कोई ऐसा काम सीरियल वाइज में हो तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट, वी यूजुअली यूज द वर्ड्स सच एज प्रॉमिस, स्वेयर, इट इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रॉमिस को कोई ये नहीं बोलेगा आई शैल प्रॉमिस यू, मैं तुमसे वादा करूंगा, नहीं, आई प्रॉमिस यू, अभी ये वादा होगा। आई स्वेयर, आई एम स्वेयरिंग नहीं कोई बोलेगा, आई स्वेयर, आई प्रॉमिस, ठीक है। इनको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज करते हैं। जैसे आई प्रॉमिस नेवर टू स्मोक अगेन, मैं दोबारा सिगरेट नहीं पीऊंगा, ऐसा मैं वादा करता हूँ। तो ये प्रॉमिस को ये नहीं, आई एम प्रॉमिसिंग नहीं बोलेगा, या आई शैल प्रॉमिस नहीं बोलेगा, मैं वादा करूंगा नहीं, अभी वादा। प्रॉमिस और स्वेयर इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज करते हैं, या सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलिए आप। आई स्वेयर दैट आई विल टेल द ट्रूथ, मैं कसम खाता हूं कि मैं सच बोलूंगा। ये एक्शन फ्यूचर में होगा, लेकिन अभी आप कसम खा रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बहुत कम सुनने को मिलेंगी, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट बनाने का इरादा है मेरा। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट इसको आप बनाएंगे। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज ऑफन यूज्ड व्हेन वी आस्क फॉर और गिव डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन। जब किसी को हम ऑर्डर देते हैं, निर्देश देते हैं, या कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, या इंस्ट्रक्शन हम लोग को मिलता है या डिमांड करते हैं, उसके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे हाउ डू आई गेट टू द स्टेशन, मैं ये पूछ रहा हूं कि हाउ डू आई गेट टू द स्टेशन, स्टेशन में कैसे जाऊंगा, जाना है मुझे पता नहीं है, तो मैं इंस्ट्रक्शन ले रहा हूं उनसे। द सिंपल प्रेजेंट इज यूज फॉर नैरेटिव एंड समरीज ऑफ प्लेज, स्टोरीज। अक्सर आप लोगों ने पोएट्री लिखा होगा,
तो उसमें आप लिखते हैं द पोएट सेज दैट, या व्हेन द कर्टेन राइजेस, जब पर्दा उठता है, द किंग कम्स, राजा आता है। ये नहीं कि राजा आ रहा है, नहीं बोला जाता है। तो नैरेटिव के लिए किसी कहानी को आपको सुनाना है या किसी चीज का समरी लिखना है, पोएट्री का, पोएम का या ड्रामा का, तो कोशिश कीजिएगा यू शुड ट्राई टू राइट इट डाउन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे इनफैक्ट इन एक्ट 1 हैमलेट मीट्स द घोस्ट ऑफ हिज फादर। पहले इसमें क्या मिलता है एक्ट में, हैमलेट जो है वो अपने पिताजी के भूत से मिलता है, ठीक है। तो ये ड्रामा की बात की गई, ओके। The simple present tense is often used with adverbs and adverb phrases such as always, never, occasionally, every week, on Mondays, twice a year, etc. यानी इस तरह का अगर एडवर्ब लगा हुआ है तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं, ओके। इससे मैंने बताया ना कि टेंस के अंदर टाइम और एक्शन दोनों होगा। जैसे आई गो टू चर्च ऑन संडेज, यहाँ पे एवरी नहीं लिखा जाता, असल में ये एवरी संडे है, लेकिन चूंकि प्रीपोजिशन ऑन यूज हुआ इसीलिए उसको हमने हटा दिया। आई गो टू चर्च ऑन संडेज कि मैं हर रविवार को चर्च जाता हूँ, ये ऑलवेज इसमें लगा सकते हैं आप। या इट रेन्स इन द विंटर, कहाँ होता है तो बरसात में, सर्दी में बारिश होती है, ओके। हाउ ऑफन डू यू वॉश योर हैंड, कितने मरतबे वॉश योर हेयर, कितने मरतबे अपने सर को धोते हैं, ये सब पूछ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आई हैं और मुझे लगता है कि मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने में काफ़ी कुछ दिया है, इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसके आगे भी वीडियो आएगा, कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।